हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कैथरीन मैन्सफील्ड का वर्क ए कप ऑफ टी। और ये है एक शॉर्ट स्टोरी और रियली बिल्कुल छोटी सी कहानी है। शॉर्ट स्टोरी मीन्स शॉर्ट स्टोरी ही है, छोटी सी कहानी है और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन इस कहानी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप समझने हैं। आज किस तरह से हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, यानी कैथरीन के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारा रेफरेंस अगर आ जाए, इसमें से कोई भी लाइंस उठा के आपके सामने रख दी जाए और रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट के लिहाज से आपसे पूछ लिया जाए, यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन अबाउट कैथरीन मैन्सफील्ड वंस। एक बार तो ज़रूर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया है, इनकी राइटिंग स्टाइल पर अगर कोई क्वेश्चन आ गया है, तो इनके बारे में आपको मेंशन करना होगा। आफ्टर दैट एक कप ऑफ टी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इट मीन्स इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है समझेंगे एक कप ऑफ टी का। ओके, थर्ड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कहानी के करेक्टर्स को समझना। ओनली 3 करेक्टर्स आर देयर, 3 ही मेन करेक्टर हैं। आप ये कहिए 3 करेक्टर्स के इर्द गिर्द पूरी कहानी खत्म हो जाती है। बहुत छोटी सी कहानी है, रियली वेरी शॉर्ट स्टोरी, रियली वेरी शॉर्ट मीन्स आपको 5 से 6 लाइन के अंदर कवर हो जाएगी ये कहानी। लेकिन इस कहानी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है थीम, जिस पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सिंबॉलिज्म, जिस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर के अंदर तो यूजुअली मैंने पेपर में देखा ही है, हर साल क्वेश्चन जो है डाल देते हैं। प्लॉट है कहानी जिसे हमें समझना है, तो इसको तो समझने में आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन थीम और सिंबलिज्म के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ हम मैसेज को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार एग्जामिनर जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैसेज भी पूछ लेता है स्टोरी का, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सिर्फ टाइम देना है। अगर आप टाइम देंगे, कंसंट्रेशन के साथ में इसे देखेंगे पूरा वीडियो, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेरी फर्स्ट, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो जब हम राइटर की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय जो होता है उसकी शुरुआत करते हैं उनके लाइफ स्पैन से। 1888 में इनका जन्म हुआ, 1923 में इनकी डेथ हो गई थी। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटी थी ये। कैथरीन मैन्सफील्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। जी हाँ, मॉडर्निस्ट मूवमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर मानी जाती हैं ये। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी आपके लिए, कि मॉडर्निस्ट मूवमेंट की बात जब आती है तो कई बार ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन इस मूवमेंट की मदर कहलाती हैं, कौन इस मूवमेंट का फादर कहलाता है। तो मदर कहलाती है एमिली डिकिंसन मॉडर्निस्ट मूवमेंट की, और फादर कहलाते हैं इसके वॉल्ट विटमैन। ओके, आप नोट कर लीजिए। शी रॉट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री। वेरी क्लियर। हाँ, हमारी जो राइटर हैं शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती है, पोइट्री लिखा करती थी। हर वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर्ड themes of anxiety, sexuality and existentialism. Existentialism means अस्तित्ववाद। समझ रहे हैं आप? अस्तित्ववाद यानी अस्तित्व से रिलेटेड जो है वो इसके थीम हुआ करते थे। इनका जो यूनिक राइटिंग स्टाइल है उसके लिए ये जानी जाती हैं। इसके अंदर यूनिक राइटिंग स्टाइल के अंदर क्या क्या होता है? विविड इमेजरी, सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज का देख लीजिए, यहाँ मेंशन कर ही दिया है। इस राइटर से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनसे रिलेटेड जब कोई भी वर्क अगर यूनिवर्सिटी या कोई बोर्ड अगर डालता है सिलेबस में, तो सिंबॉलिज्म पर क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगर कोई अच्छा एग्जामिनर बैठा होगा तो सिंबॉलिज्म पर क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो आपको बहुत ध्यान से वॉच करना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ मोस्ट नोटेबल वर्क्स हमने मेंशन करे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो पॉइंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्लियर है हमारे यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? आगे मूव करते हैं हम हमारे वर्क की तरफ, यानी आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ये जो कप ऑफ टी है, आप जान ही गए हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी है। ओके, पब्लिश हुई है 1922 में, यानी याद करने लायक एक ही चीज़ है, वो क्या है? पब्लिकेशन।
की शॉर्ट स्टोरी है, ये तो आपको मालूम है, कॉमन है आपके लिए। 1922 में ये पब्लिश हुई थी। ओके, ये जो स्टोरी है ये कंप्लीटली रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? एक वेल्दी वुमेन है यहाँ पर, वुमेन का नाम है रोजमेरी फेल। रोजमेरी नाम है उनका, और उनके चारों तरफ ये कहानी घूमती है। प्रोटोगनिस्ट है ये। ओके, कहानी की मेन जो है ना, मुख्य पात्र जिसे बोलते हैं ना, मेन कैरेक्टर, वो हैं ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर मोडेस्ट प्ली, हाँ, इट मीन्स एक इमोशनल रिक्वेस्ट है। वो किस चीज़ के लिए? एक लड़की जो है वो एक बहुत ही पोलाइट सी रिक्वेस्ट करती है एक कप ऑफ टी के लिए। ओके, और इसीलिए इसका टाइटल जो है एक कप ऑफ टी पड़ा। एक कप ऑफ टी के चारों तरफ ही कहानी है ये, ठीक है। यहीं से जो हमारी मेन जो कैरेक्टर है उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी स्टोरी नहीं बताएंगे आपको, नहीं तो आप यहीं से और स्किप मार देंगे इसको तुरंत ही, कहानी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने समझ लिया है। इसके अंदर स्पेशली जो टॉपिक्स है ना स्टोरी के अंदर, मेन टॉपिक्स जो हैं सोसाइटल में, मतलब ये मानिए आपके मैटेरियलिज्म, एनवी, पोजीशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। यानी हायर स्टार्टा के लोग, लोअर स्टार्टा के लोग, उनके बीच में किस तरीके की मतलब फीलिंग्स होती हैं, किस तरह से मुलाकात होती है, तो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेव होता है, ऐसा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा कहानी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप कैरेक्टर्स को नहीं जानेंगे कहानी समझ में नहीं आएगी। तो हमारे कैरेक्टर्स में मेन जो है वो है रोजमेरी फेल। सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स हैं। सेकंड है इनके हस्बैंड फिलिप फेल, एंड द थर्ड वन द पुअर गर्ल मिस स्मिथ। ओके, मिस स्मिथ है इनका नाम, जो रोजमेरी से मिलती हैं, और एक कप ऑफ टी जो है उसका डिस्कशन यहाँ पर होता है। तो चलिए कहानी जान लें। उससे पहले थोड़ा सा ये तो समझ लेते हैं किस तरीके के ये कैरेक्टर हैं, ताकि कहानी को और भी मज़ेदार तरीके से आपको समझा सके और आपको समझ में आ सके। रोजमेरी फेल जो है यहाँ सेंट्रल कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये प्रिविलेज एंड वेल्थ को डिपिक्ट कर रही हैं। यानी बहुत अमीर रईस औरत हैं ये। इनकी जो लाइफस्टाइल है यहाँ पर वो लग्जरी, कंफर्ट वगैरह को दिखाती है, और इनकी जो शॉपिंग हैबिट है उससे भी हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ये ज़्यादातर पार्टीज़ होस्ट करती रहती हैं अपने घर में, तो इस तरह से इनकी लाइफस्टाइल का हमें पता लगता है इस कहानी में। इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि वो कैसी है लेडी, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। ओके, रोजमेरी जो है ना वो एक दिन किसी से मुलाकात करती है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, जिनका नाम मिस स्मिथ है। उनसे मुलाकात करती है और कोशिश करती है कि वो उनकी मदद करे, और तो इस तरीके का मतलब हेल्पिंग नेचर जो है वो भी इनका हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो हेल्पिंग नेचर है ये रियल जेन्युइन हेल्पिंग नेचर है, या फिर अपना जो अमीरी कहते हैं ना जिसको, वो दिखाने की एक कोशिश है, वो आपको कहानी में पता लगेगा। अब यहाँ पर आपको पूरी कहानी जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि आप कैरेक्टर को थोड़ा सा जान गए हैं कि वो बहुत रईस औरत है और रईस फैमिली से बिलोंग करती है, शॉपिंग का शौक़ रखती है, लग्जरी और कंफर्ट में जीती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब लड़की से होती है और वो उसकी मदद भी करती हैं, तो हेल्पिंग नेचर भी है इनका। अब बात कर लेते हैं इनके हस्बैंड की, फिलिप फेल की। फिलिप फेल के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो स्टोरी में इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इनका एक सेंटेंस कहानी में मतलब ट्विस्ट ला देता है, कहानी को बदल देता है बिल्कुल ही। उससे पता लग जाता है कि मतलब लेडीज़ लोग जो होती है ना, वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, कितना भी एक दूसरे की प्रेज़ करने की कोशिश कर ले, लेकिन लेडीज़ के अंदर एक चीज़ ज़रूर होती है, और वो पता है आपको क्या होती है? कि उनका हस्बैंड अगर किसी और की तारीफ़ कर दे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये 100% है। तो फिलिप फेल ने कुछ ऐसा किया है यहाँ पे। ये एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। फिलिप जो है प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक हैं, ठीक है, मतलब अच्छा करेक्टर है। यहाँ पर वो एक गर्ल की ब्यूटी को कमेंट कर देते हैं और उसकी वजह से जो है कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। तो ये मैंने आपको फिलिप से मिलवा दिया। अब हम उस पुअर गर्ल से मिल लेते हैं जिसका नाम क्या है? मिस स्मिथ, है ना, मिस स्मिथ है। ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट में दिखाई देंगी आपको। यानी जैसे रोजमेरी हैं वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो ये एकदम पुअर हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज थिन, डार्क एंड शेडोई
विद enormous eyes मीन्स ब्यूटीफुल बिग आइज, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हैं उसकी. शी शोज हेजिटेंट, हाँ सस्पिशियस बिहेवियर. रोजमेरी जब उसको इनवाइट करती है ना तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा सस्पिशियस होता है, थोड़ा हेजिटेट भी वो फील करती है और हेजिटेशन के बावजूद वो एग्री हो जाती है और उसके साथ चली जाती है. ठीक है, चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, कहानी को समझ लेते हैं हम, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट कहानी तो कैरेक्टर्स के थ्रू ही समझ ली है. यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो है रोजमेरी. ठीक है, ये एक रिच वुमन है, ब्यूटीफुल नहीं है बहुत ज़्यादा, मीन्स बाय फीचर्स शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, बट हर पर्सनैलिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव है ड्यू टू हर सेंस ऑफ फैशन. यू कैन से कि उनको फैशन का सेंस जो है ना वो बहुत अच्छा है. हाँ, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं. उनकी मैरिज एक बहुत रिच मैन से हुई है. ठीक है, वो रिच मैन कौन है? फिलिप. इनसे शादी हुई है उनकी, तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा वाला है. एक दिन रोजमेरी जो होती है वो एक एंटिक थिंग्स की शॉप पर जाती है, जहाँ पर बहुत ही मतलब प्राचीन टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना वो मिलती हैं, शो पीस वगैरह. वहाँ उन्हें एक इनेमल बॉक्स पसंद आ जाता है. क्या पसंद आ जाता है? इनेमल बॉक्स. याद रखिएगा, इनेमल बॉक्स. ओके, इनेमल लगा हुआ एक डेलिकेट सा बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बॉक्स पसंद आ जाता है. जैसे ही वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछती है इनेमल बॉक्स की, तो वो बताता है कि ये 28 गिनी का है, और 28 गिनी बहुत ज़्यादा था. तो ये सुनकर रोजमेरी भी थोड़ा सा झिझकती है और कहती है कि ठीक है, आप इसे संभाल के रखना, मैं इसे खरीदने आऊँगी. इट मीन्स रिच बहुत है लेकिन सोचती है खर्चा करने से पहले. फिर क्या होता है, दुकान से बाहर आती है और मुलाकात होती है इनसे, जो है मिस स्मिथ. मिस स्मिथ से मुलाकात होती है और मिस स्मिथ जो हैं वो उनसे एक कप ऑफ टी के लिए पूछती हैं. हो सकता है डिमांड करती हूँ कि उनको एक कप ऑफ टी चाहिए था. वो ऐसे हालत में होती है, गरीब दिखती है, ऐसे हालत में होती है. तो आपको पता है ये क्या सोचती हैं? ये सोचती है कि क्या कोई इतना गरीब भी हो सकता है कि एक कप ऑफ टी भी अफोर्ड ना कर पाए, चाय का एक कप भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक कप चाय चाहिए और बस यहीं से मुलाकात इनकी स्टार्ट होती है. ये इसे कहती है, मतलब इसकी मदद करने की सोच लेती है कि मुझे मदद करनी है. कौन? रोजमेरी मदद करने की सोच लेती है और अपने घर ले आती है. पहले तो ये हेजिटेट करती है लेकिन फिर बाद में इसके घर आ जाती है. जब मिस स्मिथ रोजमेरी के घर आती हैं तो रोजमेरी जो है वो इन्हें चाय के साथ कुछ खाना भी ऑफ़र करती हैं. दोनों बैठे होते हैं, इतनी देर में इनके जो हस्बैंड हैं वो आते हैं, और हस्बैंड आने के बाद मैं बिल्कुल बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई इरेलेवेंट चीज़ भी आपके माइंड में ना जाए. तो क्या चल रहा था हमारा कि ये लोग आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ये चाय पी रही है और कुछ खाना भी ऑफ़र किया है रोजमेरी ने, तो वो खा रही हैं. इतने में स्मिथ आते हैं और स्मिथ जो हैं वो तारीफ़ कर देते हैं इस लड़की की, इसकी ब्यूटी की. और आपके सामने मैंने ये बात कही भी है और आप लोग जानते भी हैं कि हस्बैंड जब वाइफ के सामने किसी और लेडी की तारीफ़ कर दे तो ये तो भाई अनबियरेबल थिंग्स हो जाती है ना. अनबियरेबल थिंग्स में से एक चीज़ हो जाती है, सॉरी, कि ये तो मतलब असहनीय है एक तरह से, तो सहन ही नहीं होता. तो क्या होता है, ये जो है रोजमेरी, इसका एटीट्यूड एकदम से चेंज हो जाता है, इसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है. ये क्या करती है, ये इसे ज़्यादा देर ना रोक कर अपने घर में, जबकि इन्होंने डिसाइड किया था कि शाम तक वो रुकेगी, पार्टी में शामिल होगी, लेकिन फिर क्या डिसाइड करती है कि ये इसे कुछ पैसे देकर, थोड़े से पैसे देकर, और इसे विदा कर देती है, रवाना कर देती है. क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ना, इनसिक्योरिटी आ गई, वैनिटी, यू कैन से कि वैनिटी भी है, घमंड भी है कि मैं अमीर हूँ तो मैं सुंदर हो सकती हूँ, इसकी तारीफ़ कैसे करती. तो इस तरीके से क्या करती है कि इसे रवाना कर देती है. तो बस आप ये जानिए कि कहानी तो लगभग यहीं ख़त्म हो जाती है, जबकि लास्ट में सिर्फ इतना सा है कि ये अपने हस्बैंड से पूछती है, ये वापस से वही इनेमल बॉक्स लेने के लिए अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे वो इनेमल बॉक्स चाहिए. और जब इसका हस्बैंड इसके लिए ख़रीद कर लेकर आता है या ख़रीदने के लिए जाता है, तो तब ये अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं भी खूबसूरत हूँ. बस यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है. अब हमें तो समझना है इस पूरी स्टोरी के बेस को, और ये कहिए कि स्टोरी से रिलेटेड पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को. तो थीम की बात करेंगे सबसे पहले. तो हम मेन जो इसके थीम्स है ना, वो ये दो आए हैं सामने, क्लास एंड वेल्थ, वैनिटी एंड इनसिक्योरिटी. आपने कहानी को अगर बहुत ध्यान से सुना है तो थीम बहुत क्लियर हो गया होगा आपको. क्लास देखिए, दो तरह की यहाँ पर मेंशन हुई हैं, हाई स्टार्टा एंड लोअर स्टार्टा, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड पुअर फैमिली.
हाँ, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हमारी जो मेन कैरेक्टर है रोजमेरी वो बिलोंग करती हैं, और जो लोअर स्टार्टा है उससे बिलोंग करती हैं मिस स्मिथ। तो मेन थीम क्या हो गया? क्लास एंड वेल्थ। ओके, ये मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके आंसर्स के अंदर आप इन लाइंस को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए। वैनिटी एंड इनसिक्योरिटी कैसे? वैनिटी का मतलब होता है घमंड। अब वैनिटी एंड इनसिक्योरिटी किस तरीके से कि देखिए, इनसिक्योरिटी तो एज ए वाइफ उसको आई कि मेरे हस्बैंड को मेरे होते हुए कोई दूसरी लड़की सुंदर कैसे लगी, तो ये इनसिक्योरिटी तो आ ही गई। वैनिटी भी देखने को मिलता है, घमंड भी है उसे अपने रईस होने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो बहुत ऊंचे ऊंचे शौक रखती है, बहुत अच्छी अच्छी स्टाइल के कपड़े पहनती है, पार्टीज़ होस्ट करती है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इधर इंडिकेट करती हैं कि जो थीम है वो वैनिटी भी यहाँ पर बनता है। ओके, चलिए अब हम सिंबोलिज्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर द कप ऑफ टी जो है वो बार बार आया है। तो सिंबोलिज्म कैसे है? देखिए, एक कप ऑफ टी किस चीज़ का सिंबल है? एक कप ऑफ टी जो है वो स्टोरी के अंदर एक पावरफुल सिंबल है। इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ना, कि वो लड़की कहती है कि मुझे एक कप ऑफ टी चाहिए। इसका मतलब ज़िंदगी की बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ में एक है ये, दैट आर इजीली एसेसिबल, बहुत इजीली मिल जाता है टू द वेल्दी। किन के लिए? अमीर लोगों के लिए, रोजमेरी। लेकिन पुअर लोगों के लिए तो ये भी क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सिंबल किस चीज़ का है? ये सिंबल है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का। ओके, द लिटिल एनिमल बॉक्स जो है वो किस चीज़ का सिंबल है? ये रोजमेरी की वेल्थ का सिंबल है, यानी रोजमेरी की जो लाइफ है उसका सिंबल है। लग्जरी जो उसकी लाइफ है, जो फ्रिवोलिटीज़ जो होती हैं उनका सिंबल है। फ्रिवोलिटीज़ का मतलब तो तुच्छता, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना उसको बोलते हैं फ्रिवोलिटीज़। उनका सिंबल है कि एक छोटी सी चीज़ के ऊपर दिल आ गया है इसका, लेकिन बहुत महंगी है पर फिर भी लेनी है, तो ये इस चीज़ का सिंबल है। अब मिस स्मिथ की जो ब्यूटी है वो किस चीज़ का सिंबल है? वो देखिए, ये नेचुरल ब्यूटी का सिंबल है, डिग्निटी का सिंबल है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल ब्यूटी को एंड डिग्निटी को। वो देखिए कहीं भी हो सकती है नेचुरल ब्यूटी, वो उसमें ऐसा नहीं है कि लेडी अमीर है तो वो खूबसूरत है, वो गरीब है तो वो बदसूरत है, ऐसा नहीं होता। तो मिस स्मिथ की जो ब्यूटी है वो यहाँ पर एक पावरफुल सिंबल के रूप में है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल ब्यूटी और डिग्निटी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना रोजमेरी जो है इस चीज़ से उससे कॉम्पीट कर रही है, एक तरह से समझ ले जेलेसी सी फील करी, और एकदम से उसने ऐसा बिहेव किया कि उसके हस्बैंड ने जब तारीफ़ कर दी मिस स्मिथ की तो वो मिस स्मिथ से इनसिक्योर फील करने लगी और उसने तुरंत ही उसको वहाँ से रवाना करने का सोच लिया, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं सिंबोलिज्म में। अब मेन जो कहानी है ना उसमें अगर हम मैसेज की बात नहीं करते तो कहानी थोड़ी अधूरी सी रह जाती है। तो मैंने सोचा कि मैसेज और आपको बता देते, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर रख देता है सामने, मैसेज की तो बात हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, कहानी समझा देते हैं कि कॉमन सेंस की बात है, बच्चे लिख देंगे अगर मैसेज का क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूँगी कि इसका जो मैसेज है ना स्टोरी का, वो एक तरह से ये समझ लीजिए जो सोसाइटल नॉर्म्स है, एक्सपेक्टेशंस है वेल्थ के बारे में, क्लास के बारे में, ब्यूटी के बारे में, है ना, एलिटरिज्म के बारे में। इट मीन्स ये एलिटरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता, है ना, दूसरों के ऊपर जो हम उपकार करते हैं उसके लिए, जैसा कि रोजमेरी ने मिस स्मिथ के ऊपर किया, उस तरीके से मतलब मैसेज देता है हमें। ये ओवरऑल एक तरह से क्रिटिक ही है, क्रिटिक आलोचना ही है। ये इस कहानी के अंदर आलोचना ही की गई है जो हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं वेल्थ को लेकर, क्लास को लेकर, उनके ऊपर एक तरह से क्रिटिक है। इट हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये चीज़ भी है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ वेल्थ एंड क्लास ऑन वंस एक्शन एंड डिसीजन। ये स्टोरी का मेन मैसेज है अगर देखा जाए तो। ह्यूमन इमोशंस जो है ना, इंसान के जो इमोशंस हैं वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज हो जाते हैं, उसके किसी एक सेंटेंस से भी चेंज हो जाते हैं, और वो हमें इजीली यहाँ देखने को भी मिला है। जब रोजमेरी के हस्बैंड तारीफ़ कर देते हैं मिस स्मिथ की तो रोजमेरी इनसिक्योर हो जाती है, जबकि वो अपने घर में बैठी है, कहीं वो मिस स्मिथ को ही खुद लेकर आई है। मिस स्मिथ जो है वेल्थ में कहीं भी उसको कम्पीट नहीं करती, लेकिन फिर भी, है ना, तो ये चीज़ें जो है ना ये मैसेज आपका स्टोरी का क्लियर कर देती हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।